हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कुछ एमपी जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एमपीएसआई एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पंप सेट द्वारा सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? तो विद्युत पंप सेट के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है मालवा और निमाड़ क्षेत्र में। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 19 जनवरी 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मध्य प्रदेश में जो पहली खनिज पॉलिसी है वो कब आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम, अभी वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे पूछा था, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई? 1995 में। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, जो लेटेस्ट खनिज नीति है वो कौन सी है, अब आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का प्रथम खनन कब किया गया? तो 1908 में कटनी में बॉक्साइट का खनन किया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? तो मध्य प्रदेश में 1972 में औद्योगिक नीति आई। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश कौन कौन से मिनरल्स के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक में आता है? जैसे कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मनेरी औद्योगिक केंद्र मंडला में स्थित है। मनेरी मंडला ऐसे याद कर सकते हैं हम। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो माइनिंग कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इंसुलेटिंग बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? इंसुलेटिंग बनाने का कारखाना देवास में स्थित है। देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस भी है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम अक्षय ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो 2006 में इसकी घोषणा की गई थी। बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला गांव कौन सा है? तो कसई गांव, बैतूल, इसको याद रखिएगा। कसई गांव, बैतूल, मध्य प्रदेश। चांदेल प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 15 मेगावाट है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संबल योजना कब लागू की गई? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। तो 3 जुलाई 2018 को क्या की गई थी? इस योजना की शुरुआत की गई थी, संबल योजना की। वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? उमरिया में स्थित है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड है भारतमाला परियोजना। इसी तरीके की एक और योजना है जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। आपको बताना है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 59 मध्य प्रदेश से कहाँ से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश में झाबुआ, राजगढ़, धार, भांडेरी, बेटमा, इंदौर, इन सब क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग 59 गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट, एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। तो महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। बात खजुराहो की है तो आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो क्या यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है? 1986 में इसको शामिल किया गया था। ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो खजुराहो छतरपुर में आता है। और यहाँ पर चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। बहुत सारे मंदिर है, यहाँ का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कंतरिया महादेव का मंदिर। तो हिंदू धर्म और जैन धर्म के मंदिर खजुराहो में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम दैनिक अंग्रेजी अखबार किसे माना गया? तो जो एमपी क्रॉनिकल करके है वो मध्य प्रदेश का फर्स्ट इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर था। अगर बात की जाए हिंदी भाषा में दैनिक समाचार पत्र कौन सा था प्रथम? तो वो था नवजीवन। 1939 में इंदौर से इसका प्रकाशन किया गया था। वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 27 आकाशवाणी केंद्र हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की साक्षरता पूछा है यहाँ पर, तो आंसर होगा 66.2। 5 शिल्प पारंगत बसोड़ अनुसूचित जाति का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? तो बालाघाट से रिलेटेड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बांस उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो भी आंसर बालाघाट ही होगा। अभी याद रखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड कि मंडला जो है वो सबसे अधिक जो जनजातीय साक्षरता वाला जिला बन चुका है। यहाँ पर 100% साक्षरता है। दलित शब्द का प्रयोग किस कमीशन ने किया था? तो साइमन कमीशन के द्वारा दलित शब्द का यूज किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा,
दलित के लिए हरिजन शब्द का यूज़ जो है वो किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन शब्द का यूज़ किया गया था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जो भील जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आंसर होगा भील। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि समूह में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा गौंड। ये भी आपको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं जो पिछड़ी हुई मानी जाती हैं। वो कौन कौन सी जनजातियां हैं, ये भी आपको बताना है। शहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये शहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? श्योपुर में स्थित है। श्योपुर में बहुत अधिक कुपोषण होने के कारण इसे मध्य प्रदेश भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 में। अभी मध्य प्रदेश में जैसे आपने लाडली लक्ष्मी योजना का नाम सुना होगा, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक घोषणा हुई है लाडली बहना योजना, जिसके तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 6 जनवरी 2001 में मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया था। देखिए, ये प्रश्न इनमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है, ये याद करने वाले प्रश्न है, इसलिए मैं उसे थोड़ा फास्ट मोड में बता रही हूँ। आपको बस 2-3 बार इसको सुनना है। जो फैक्ट आपको नहीं पता उसको कॉपी में नोट करना है और रिवीजन करना है, दैट्स इट। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा दिवस कब मनाया जाता है? आशा दिवस मनाया जाता है कब? 28 जनवरी को। अगर आप मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ स्पेशल डे मनाए जाते हैं। आप उनकी एक लिस्ट बना के उसको याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न उसका जरूर पूछा जाएगा। सुधीर वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला है? इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार जो जूनियर वर्ग के खिलाड़ी होते हैं, मतलब 19 वर्ष से कम के होते हैं, उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। गोहिल वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो मंदसौर से रिलेटेड था, और मंदसौर में भी एक सूर्य मंदिर है जो बहुत अधिक विख्यात है। सूपिया अभिलेख, सूपिया अभिलेख का संबंध कहाँ से है? तो रीवा क्षेत्र से है। रीवा का जो आम है वो बहुत ही अधिक फेमस है, और रीवा का जो संबंध है वो कौन से, मतलब अगर एमपी हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस वंश का संबंध रीवा से रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। भोपाल बेगम के नाम से भोपाल के इतिहास में किसे जाना जाता है? तो आप जानते होंगे कि भोपाल में बेगमों का शासन रहा है, जैसे शाहजहां बेगम, सुल्ताना बेगम, इस तरीके से अनेक बेगम रही हैं। तो सजीदा सुल्तान को भोपाल बेगम के नाम से जाना जाता है। बघेलखंड क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बघेलखंड को भता के नाम से जाना जाता था। जो रीवा है, रीवा का पुराना नाम भता कहलाता है। जंगल सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1930 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से एमपी जीके की सीरीज कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।